single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश इतिहास में। और आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं फ्राइटन वर्ड का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे फ्राइटन वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइटन वर्ड स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि फ्राइटन वर्ड आया कहां से। जैसे एक वर्ड है फ्राइट, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा भयभीत, भयभीत हो गया, या फिर बोल सकते हैं बहुत सदमे में, बहुत सदमे में, या फिर भयभीत होना, सदमे में आ जाना। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब इस तरह से हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी एक्ट से, किसी के द्वारा किए गए कोई वर्क से या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, किसी कारणवश भयभीत हो जाता है, अचानक सदमे में आ जाता है, तो वहाँ पे फ्राइटन वर्ड को यूज करते हैं। फ्राइट मतलब हो गया भयभीत होना या फिर सदमे में आ जाना, और इसी तरह से फ्राइटन मतलब हो गया, फ्राइटन मीन्स हो गया भयभीत करना। फ्राइटन मीन्स भयभीत करना। जैसे आपको पहले बताया गया था कि जैसे स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूत, ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। लेकिन यहां पे स्ट्रेंथ में en लगाने के बाद स्ट्रेंथन मतलब हो गया मजबूत करना। तो इसी तरह से फ्राइट मतलब हो गया भयभीत होना या फिर सदमे में आ जाना, लेकिन फ्राइटन मतलब हो गया en यहाँ पे ऐड करने के बाद एक एक्शन हो गया और इसका मतलब हो गया भयभीत करना। पिछले क्लास में आपको बताया गया था, पहले आपको बताया जा चुका है कि स्केयर के बारे में। स्केयर मतलब होता है डराना, लेकिन डराने और भयभीत करने में डिफरेंस होता है, और भयभीत करना काफी इंटेंस होता है, ठीक है, ये काफी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और इसका मतलब होता है फ्राइटन मीन्स भयभीत करना। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि कैसे फ्राइटन वर्ड को डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सम टाइम जरूरत पड़ सकती है इसकी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं फॉर्मूलाज से कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो मान लिया किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया, वो काफी बदमाश था और वो लोगों को भयभीत कर देता था, ठीक है, भयभीत करता था, बहुत ज्यादा परेशान भी करता था। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों को भयभीत करते हैं? इस तरह से पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा डू यू फ्राइटन, डू यू फ्राइटन, और आगे समवन, डू यू फ्राइटन समवन। अब समवन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ज्यादा पर्सन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो डू यू फ्राइटन समवन, क्या आप किसी को भयभीत करते हैं? तो अगर उसने कहा कि हाँ मैं भयभीत करता हूं, अगर इस तरह से उसने बोला, तो क्या हो जाएगा? यस आई फ्राइटन, यस आई फ्राइटन समवन। हाँ मैं किसी को भयभीत करता हूं, या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हाँ मैं दूसरों को भयभीत करता हूं। लेकिन अगर नहीं करता हूं, इस तरह से बोलना है, तो क्या हो जाएगा? नो आई डोंट फ्राइटन समवन, नो आई डोंट फ्राइटन समवन, नहीं मैं किसी को भयभीत नहीं करता हूं। तो ये हो गया आज का आपको पहला फॉर्मूला, और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फ्राइटन वर्ड को। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल में बस थोड़ा सा ही चेंजिंग करना है, सामने वाले से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब समवन की जगह पे अदर हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने तरफ से एग्जाम्पल क्रिएट करें इसमें। बस समवन की जगह पे आपको किसी का नेम या फिर हिम हो गया, और या फिर अदर्स आप ऐड कर सकते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप बस छोटा सा चेंज करके एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। समझ लीजिए आपका ये होमवर्क हो गया और आप इसे आगे खुद से एग्जाम्पल क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, बहुत थोड़ा सा चेंजिंग करना है, बाकी सब सेम रहेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब किसी अदर पर्सन के अगर बारे में पूछा गया कि क्या वह किसी व्यक्ति को भयभीत करता है। मान लिया छोटू नाम का एक लड़का है, छोटू काफी बदमाश था, ठीक है, तो छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या छोटू सबको भयभीत कर देता है, भयभीत करता है। अगर मान लिया इस तरह से क्वेश्चन है किसी अदर पर्सन के बारे में, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा डज ही फ्राइटन समवन, क्या वह किसी को भयभीत करता है। अगर हाँ करता है तो क्या हो जाएगा, यस ही फ्राइटेंस, यस ही फ्राइटेंस। क्वेश्चन डस से है तो यस या और यस यहां पर ऐड हो जाएगा एक्शन में, यस ही फ्राइटेंस समवन, हाँ वह किसी को या फिर दूसरे व्यक्ति को भयभीत करता है। लेकिन अगर इस तरह से कि नहीं वह किसी को भयभीत नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, नो ही डज नॉट फ्राइटन समवन, नो ही डज नॉट फ्राइटन समवन। डज नॉट की जगह पे इट डजन इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया आज का आपका सेकेंड फॉर्मूला। और बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, मान लिया छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या छोटू दूसरों को भयभीत कर देता है, भयभीत करता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा डज छोटू, क्योंकि छोटू थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे डज यूज होगा। डज छोटू फ्राइटन, डज छोटू फ्राइटन समवन। लेकिन बात अदर पर्सन की बात हो रही है यहां पर कि अदर्स की, लोगों की। क्या छोटू दूसरों को, दूसरे लोगों को भयभीत कर देता है। तो क्या हो जाएगा, डज छोटू फ्राइटन अदर्स, क्या छोटू दूसरों को भयभीत करता है। तो अगर हाँ छोटू भयभीत करता है दूसरों को तो क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा कि यस छोटू फ्राइटन्स, छोटू फ्राइटन्स अदर्स, हाँ छोटू दूसरों को भयभीत करता है। लेकिन इस तरह से अगर बोलना है कि नहीं छोटू दूसरों को भयभीत नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा नो छोटू डज नॉट, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप नो छोटू डजन फ्राइटन अदर्स। तो इस वे में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। एंड नेक्स्ट कुछ इस तरह से, मान लिया आपसे या किसी सामने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आप दूसरों को भयभीत करते हैं। तो उनका आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं मैं नहीं करता लेकिन वह करता है, या फिर मैं नहीं करता लेकिन छोटू करता है। तो जब इस वे में आपको बोलना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा डू यू फ्राइटन समवन, समवन के जगह पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अदर्स भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। डू यू फ्राइटन समवन, क्या आप दूसरों को भयभीत करते हैं। आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं नहीं करता लेकिन वह करता है। तो क्या हो जाएगा, नो आई डोंट, नो आई डोंट फ्राइटन अदर्स, या फिर समवन, नो आई डोंट फ्राइटन समवन, लेकिन वह करता है, बट ही फ्राइटेंस समवन। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जब भी आपको इस तरह से बोलना है और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है। मान लिया आपसे पूछा गया लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। सब्जेक्ट जब यहाँ पे दो तरह के हो जाते हैं तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ।
अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे वही सेम क्वेश्चन मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप दूसरों को फ्राइटन करते हैं, भयभीत कर देते हैं, करते हैं। आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं मैं नहीं करता लेकिन वह करता है या फिर छोटू करता है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा डू यू फ्राइटन, डू यू फ्राइटन। अब समवन की जगह पे अदर्स की बात हो रही है, दूसरे लोगों की बात हो रही है, तो डू यू फ्राइटन अदर्स, ये हो गया क्वेश्चन डू यू फ्राइटन अदर्स। आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं फ्राइटन करता, मैं नहीं भयभीत करता, लेकिन वह करता है या फिर छोटू करता है। तो क्या हो जाएगा, नो आई डोंट फ्राइटन अदर्स, लेकिन छोटू करता है, बट छोटू फ्राइटन्स अदर्स, छोटू फ्राइटन्स अदर्स। अब ये एक्शन है फ्राइटन, इसमें एस ऐड हो गया क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक आपने जाना कि कैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में फ्राइटन वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि कैसे पास्ट में फ्राइटन वर्ड को यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ इस तरह से होगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि क्या आप दूसरों को भयभीत करते थे, किए थे या फिर किए, इस तरह से मान लिया पूछा गया। तो कैसे यूज कर सकते हैं फ्राइटन को पास्ट में, समझते हैं फॉर्मूले से। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा डिड यू फ्राइटन, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो मैं इसको फॉर्मूले की तरह ही रखना चाहूंगा। जैसे डिड सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पर यू हो सकता है, ही हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि डिड के साथ सभी को ऐड कर सकते हैं। तो हो जाएगा डिड सब्जेक्ट फ्राइटन समवन। अगर हाँ पॉजिटिव में आंसर है कि हाँ वह उसे भयभीत किया था, करता था या फिर किया, तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फ्राइटेंड समवन। हाँ कोई भी व्यक्ति जो भी है किसी व्यक्ति को भयभीत करता था, किया था या फिर किया। लेकिन अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नो सब्जेक्ट डिड नॉट, जिसको बोल सकते हैं डिन, नो सब्जेक्ट डिन फ्राइटन। ये पहला फॉर्म फिर से आ जाएगा, सेकंड फॉर्म की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा नो सब्जेक्ट डिड नॉट फ्राइटन समवन। तो इस तरह से आप पास्ट में भी फ्राइटन वर्ड को यूज कर सकते हैं। और ये हो गया आज का आपका फोर्थ फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मान लिया पूछा गया कि क्या आप दूसरों को भयभीत करते थे या फिर किए थे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा डिड यू फ्राइटन समवन, क्या आप किसी को भयभीत किए थे या फिर करते थे। तो अगर हाँ करते थे तो क्या हो जाएगा, यस आई फ्राइटेंड समवन, हाँ मैं इसे भयभीत किया या फिर किया था। लेकिन अगर नहीं किया था तो क्या हो जाएगा, नो आई डू नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डोंट, डू नॉट को डोंट, नो आई डोंट फ्राइटन समवन, नहीं मैं दूसरों को भयभीत
नहीं करता था या फिर नहीं किया। तो इस तरह से आप इसका ये हो गया एग्जाम्पल। इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप पास्ट में भी फ्राइटन वर्ड को यूज कर सकते हैं। जहां तक बात आई क्रॉस कम्युनिकेशन की, जैसे मैंने उसे भयभीत नहीं किया था लेकिन उसने किया था, तो इसमें में जैसे मान लिया आपको बोलना है तो आप यूज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आई डिड नॉट फ्राइटन समवन बट ही फ्राइटेंड समवन। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, काफी क्लासेस में बताया जा चुका है कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब जिसमें एक से ज्यादा लोग सम्मिलित हो जाए, ऐड हो जाए। जैसे मैं यह काम नहीं किया था लेकिन वह करता था, मैं यह काम नहीं करता था लेकिन वह किया था। तो इस तरह से मान लिया आपको बोलना है, जब किसी अदर पर्सन को भी आप इंक्लूड करते हैं तो वो हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। क्रॉस कम्युनिकेशन इसलिए होता है कि आप ग्रुप डिस्कशन अच्छा कर पाए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो पाए। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे क्रॉस कम्युनिकेशन और इसका एग्जाम्पल क्रिएट कर लेंगे अपने तरफ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी तक आपने जाना कि कैसे प्रेजेंट एंड पास्ट में यूज कर सकते हैं फ्राइटन वर्ड को। अब हम जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं फ्राइटन वर्ड को। ये हो जाएगा आपका 5th फॉर्मूला, और इससे हम लोग जानेंगे कि कैसे फ्राइटन वर्ड को फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो जब भी मान लिया पूछना होगा किसी पर्सन के बारे में, किसी के बारे में, कि क्या वह किसी व्यक्ति को फ्राइटन करेगा, भयभीत करेगा, तो मान लिया फ्यूचर में जब बात हो रहा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कोई पर्सन है, विल सब्जेक्ट फ्राइटन, विल सब्जेक्ट फ्राइटन समवन, क्या कोई व्यक्ति किसी को भयभीत करेगा? यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हाँ कोई व्यक्ति किसी को फ्राइटन करेगा, भयभीत करेगा, तो क्या हो जाएगा? यस सब्जेक्ट विल। यहां पर सब्जेक्ट इसलिए सिर्फ बताया गया क्योंकि विल के साथ कोई भी सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, चाहे वो ही हो, यू हो, आई हो, वी हो, कोई भी। ठीक है, तो विल सब्जेक्ट फ्राइटन समवन, यस सब्जेक्ट विल फ्राइटन समवन। लेकिन अगर नहीं, कोई व्यक्ति किसी को भयभीत नहीं करेगा, इसमें बोलना है अगर, तो क्या हो जाएगा? नो सब्जेक्ट विल नॉट, जिसको बोल सकते हैं आप सब्जेक्ट वोंट, वोंट फ्राइटन समवन। नहीं, यह व्यक्ति किसी व्यक्ति को भयभीत नहीं करेगा। तो ये हो गया आज का आपका 5th एंड लास्ट फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब मान लिया पूछा गया किसी व्यक्ति से कि क्या वह किसी को भयभीत करेगा, क्या छोटू किसी को भयभीत करेगा? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा विल छोटू फ्राइटन, क्या छोटू उसे भयभीत करेगा? विल छोटू फ्राइटन हिम। अब अगर हाँ छोटू से फ्राइटन करेगा, छोटू से भयभीत करेगा, तो क्या हो जाएगा? यस छोटू विल फ्राइटन हिम। हाँ छोटू उसे फ्राइटन करेगा, उसे भयभीत करेगा। लेकिन अगर नहीं, छोटू उसे भयभीत नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? नो छोटू विल नॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नो छोटू वोंट, छोटू विल नॉट फ्राइटन हिम। नहीं, छोटू उसे भयभीत नहीं करेगा। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं फ्राइटन वर्ड को, और वो भी फ्यूचर में। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। और मान लिया बात आया क्रॉस कम्युनिकेशन का, तो इस तरह से हो सकता है, जैसे क्या आप किसी को भयभीत करते हैं? तो आप बोल सकते हैं नहीं मैं नहीं करता लेकिन वह करता है। तो जब इस तरह से आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट फ्राइटन समवन बट ही फ्राइटन समवन। तो क्रॉस कम्युनिकेशन तो आपको काफी बताया गया है, पूरे पिछले वीडियोस में, ढेर सारी वीडियोस में आपको काफी बताया गया कि कैसे जो 3rd एंड 4th फॉर्मूला हुआ करता था उसमें क्रॉस कम्युनिकेशन की ही बात होती है। कि मान लिया
मैं नहीं कर सकता लेकिन वह कर सकता है, वह नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो जब इस तरह से होता है, किसी अदर पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में, तो वो क्रॉस कम्युनिकेशन हो गया। इसका मोटिव यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इससे आपका ग्रुप डिस्कशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। तो ये हो गया आज का आपका फिफ्थ एंड लास्ट फार्मूला। बताए स्टार्टिंग से और जानते हैं क्या रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से जल्दी से। और आज आपको बताया गया फ्राइटन के बारे में। फ्राइटन मतलब होता है भयभीत करना। तो जैसे कि इसका हमारा टॉपिक था यूज ऑफ फ्राइटन। फ्राइट मतलब भयभीत या फिर सदमे में आ जाना या फिर भयभीत होना। तो फ्राइटन मतलब भयभीत कर देना या फिर भयभीत करना, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, यहाँ से स्टार्ट होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 2 सेकंड का पॉज और बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्मूला। इसमें आप खुद एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है और बाकी सब सेम रहेगा। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं खुद से और बहुत थोड़ा सा चेंजिंग करना है, बाकी सब सेम रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेकंड फॉर्मूला। जब किसी अदर पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जाए जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं, डज ही फ्राइटन समवन, यस ही फ्राइटन समवन, नो ही डजंट फ्राइटन समवन। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, पास्ट में कैसे फ्राइटन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, कैसे पास्ट में फ्राइटन को यूज कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ एंड लास्ट फॉर्मूला, जो कि फ्यूचर में यूज होगा फ्राइटन वर्ड का। एंड बढ़ते हैं लास्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास था फ्राइटन वर्ड के बारे में, जिसका मतलब होता है भयभीत करना। कोई एक्ट, किसी का कोई ऐसा एक्ट जो किसी को बहुत ज्यादा भयभीत कर देता है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं हम लोग फ्राइटन वर्ड का। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day I'm gonna